नमस्कार दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग युवा जिंदगी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन कॉलेज फ्रेशर्स के लिए बनाया गया है जो जस्ट कॉलेज पास आउट करके निकले हैं और अपनी रोजी रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये समय बहुत ही कंपटीशन का है। इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अगर हम आप अपने को चेंज नहीं करेंगे और नए स्किल्स नए नॉलेज के साथ अपने को अपग्रेड नहीं करेंगे, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन कमिंग टाइम. So just try to upgrade and update yourself so that you can get better opportunity in this market. अभी हमारे फ्रेशर्स के साथ या जो फ्रेशर्स कॉलेज पास आउट कैंडिडेट्स हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनको इंडस्ट्री की नीड क्या है, इंडस्ट्री में क्या चाहिए होता है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और हम आप अपनी सोच के साथ या वो जो फ्रेशर्स हैं वो अपनी सोच के साथ जिंदगी में मुकाम हासिल करना चाहते हैं या नौकरी पाना चाहते हैं। आपको नौकरी की नीड क्या है उसको सोचना बहुत ज़रूरी है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से बहुत खुल के बात कर रहा हूं और मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग कुछ सीखें या ना सीखें, अंग्रेजी ज़रूर सीखें। इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में, क्योंकि अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए भी जाते हैं तो आप मुझे बता दो कि आज कौन सी ऐसी बुक है जो हमारी हिंदी भाषा में हायर स्टडीज़ की बुक्स अवेलेबल है? नहीं। तो जब हमें इंग्लिश में पढ़ना है तो हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव क्यों नहीं करते? हमें अंग्रेजी नहीं आता तो हम सीखें, लेकिन हम सीखेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश जरूरी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम अपने देश में ही अलग अलग कल्चर अलग अलग एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं, लेकिन जब आप अपने ही स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो लैंग्वेज बैरियर या लैंग्वेज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो आपको वहाँ का रीजनल लैंग्वेज नहीं पता। कुछ ऐसे स्टेट हमारे इंडिया में ही जहाँ पे लोग हिंदी बहुत बढ़िया नहीं बोल पाते या नहीं बोलना चाहते या बोलने में हिचकिचाते हैं या उनको हिंदी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती है। अब आप ऐसे हालात में क्या करेंगे? आप तो हिंदी भाषी हैं, आपको हिंदी के अलावा उनकी मदर टंग नहीं आती, उनकी रीजनल लैंग्वेज नहीं आती, तो आप इस हालात में क्या करेंगे? इस हालात में आपको एक और सिर्फ एक सहारा इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज की तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा है मार्केट में। तो आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहें, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट। क्योंकि जब आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, जब आपका कम्युनिकेशन ही लोगों से स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, तो आप अपनी बात नहीं कर पाएंगे और इस चक्कर में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस हो सकती है। So it is requested that kindly work on English, try to improve yourself so that you can get better opportunity in the future. दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप और हम जिंदगी में जो भी करना चाहते हो सकता है बहुत सारे हमारे भाई लोग या बहन लोग आगे चल करके फ्यूचर में अपना बिजनेस खोलें, लेकिन आपको बिजनेस के लिए वो लर्निंग तो जरूरी है। बिजनेस के की नोट्स क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं जॉब को करना पड़ेगा। जॉब में मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि आप दो चीजों पे जरूर काम करो। लाइफ स्किल्स में बहुत सारी बातें हैं, उसकी डिटेल में चर्चा कभी और होगी, लेकिन दो इंपॉर्टेंट बात जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ सभी के लिए और आप लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको अंग्रेजी की जानकारी, बेटर इंग्लिश कम्युनिकेशन और सेल्स की जानकारी जरूर होनी चाहिए।
अब आप बोलोगे मुझे तो सेल से क्या मतलब है, मेरा सेल से कोई दूर दूर मतलब नहीं है। मैं आपको ट्रू पिक्चर दिखाना चाहता हूं। जब आप वाइवा देते हो कॉलेज में, वाइवा क्या होता है आप मुझे खुल के बताना। आप बोलो कि एग्जामिनर रहता है, क्वेश्चंस पूछता है, हम जवाब देते हैं, राइट। आप उसके लिए प्रिपरेशन करते हो ना, आप चाहते हो कि आपका वाइवा बेस्ट से बेस्ट हो। सो आप बेटर प्रिपरेशन के साथ आप अपनी चीजों को सामने रखते हो जिससे वो कन्विंस हो सके। यही कन्विंसिंग कहीं ना कहीं सेल्स का पार्ट है। समझ गए आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हो। नौकरी का इंटरव्यू क्या होता है, वहां पे आप क्या बातें करते हो? आप अपने प्रोफाइल के बारे में बताते हो, आप अपने एजुकेशन के बारे में बताते हो, आप अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने प्रेजेंटेशन, अपने एटीट्यूड, जो भी चीजें होती हैं उसको रखते हो सामने। ये क्या है? ये आप अपने को सेल ही तो कर रहे हो इंटरव्यूअर के सामने, कि जिससे वो आपको सिलेक्ट कर सके और आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो कहीं ना कहीं आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो उस इंटरव्यू में, जिससे ऑन द बेसिस ऑफ योर सेलिंग स्किल्स दैट रिक्रूटर और दैट एम्प्लॉयर विल सेलेक्ट यू, राइट। यहाँ पे भी सेल्स स्किल आ गया। इसीलिए आपको अब मान लीजिए कल बिजनेस ही करना है। अब बिजनेस में जब आपको पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट बिकता कैसे है, आपको सब कुछ आता है लेकिन बेचना नहीं आता, आप कैसे बेचोगे? इसलिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड मार्केट का एक्सपोजर, सेलिंग एक्सपोजर जिसको बोलते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। ये दोनों स्किल्स अगर आपने जिंदगी में इम्प्रूव कर ली और इस पे बेटर ढंग से काम कर लिया, सो ट्रस्ट मी, आपका आगे आने वाला समय बहुत बेहतरीन होगा। चाहे वो आपकी नौकरी का हो या आपको अपना बिजनेस करने का या एक एंटरप्रेन्योर बनने का। ये दोनों स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड बीइंग फ्रेशर it is highly recommended that you should try to work on these skills so that you can improve yourself and you can get better opportunities in your life, whatever you are looking for. So thank you so much for your valuable time. Let's try to connect again some other day. Thank you so much.